ओम शांति। आज बाबा के 28 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने रूह को पावन बनाने के लिए इंजेक्शन समझाया कौन सा है। रूह को, आत्मा को पावन बनाने के लिए इंजेक्शन है मन मना भव। बाबा के सिवाय ये इंजेक्शन कोई लगा नहीं सकता। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो तो आपकी आत्मा पावन बन जाएगी। जिस रूह को ये पक्का निश्चय हो जाता है कि बाबा स्वयं मुझे पावन बनाने के लिए आए हैं, वो रूह विकारों को छोड़ती जाती है, विकारों से मुक्त होती जाती है। इसमें मुख्य भूमिका है निश्चय की। बाबा ने जो सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया है, उसका बुद्धि में चिंतन करते रहना, उसी को कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। यादगार में श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को ये चक्र दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने कोई असुरों का गला काटा। वास्तव में इसका अर्थ है कि स्वदर्शन चक्र से परदर्शन समाप्त हो जाता है। रूह याद करती है, हम ही देवता थे, हमें फिर से बनना है। ओम शांति का अर्थ बाबा ने समझाया कि आत्मा शांत स्वरूप है, शांति सागर की संतान है, शांति धाम से यहाँ आई है पार्ट बजाने। कोई भी ये बात नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम से यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ। अब ये नाटक पूरा होता है, इसलिए बाबा कहते क्योंकि वापस घर जाना है, इसलिए मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बन जाओ। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से कहते हैं, मैं 5 वर्ष में एक ही बार आता हूँ, आकर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। आप ही पूज्य थे, फिर से आपको पूज्य बनना है। उसके लिए इन विकारों का खुशी खुशी त्याग करना है। अगर कोई पूछे कौन पढ़ाते हैं, स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? जिन्हें पक्का निश्चय हो जाता है, वो ज़रूर देखना चाहते हैं कि वो किस रथ में आते हैं पढ़ाने के लिए। भक्ति मार्ग में, यादगार में बैल को सजाया जाता है। वास्तव में निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाने के लिए आए हैं, और बाबा आकर के बेहद का संन्यास सिखाते हैं। आपको इन विकारों का संन्यास करना है, 5 विकारों को छोड़ते जाना है। बाबा सुप्रीम सर्जन है, वो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं मन मना भव। सिवाय बाबा के ये इंजेक्शन कोई लगा नहीं सकता, रूह पावन हो नहीं सकती। अब हमें उस रूहानी बाप को बहुत प्यार से याद करते रहना है। अपने संपूर्ण स्वरूप, अपनी संपूर्ण स्थिति का आह्वान करना है। अगर ये आह्वान करते रहेंगे तो जो भी व्यर्थ का आवागमन है उससे छूट जाएंगे। स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है, तो ये भी स्थिति ऊपर नीचे होना, इस चक्र से छूटना आवश्यक है। भक्ति में सोचते हैं कि चक्र में आए ही ना, आवागमन से छूट जाएं। बाबा कहते हैं आप व्यर्थ के चक्र से छूट जाते हो। सचमुच इस संपूर्ण स्वरूप के द्वारा, संपूर्ण स्थिति के द्वारा हम व्यर्थ के चक्रों से छूट जाते हैं। साथ साथ बहुत सुंदर बात आज बाबा पक्की करा रहे हैं कि आप बच्चों को व्यर्थ की बातों से अब किनारा कर लेना है। विघ्नों के वश नहीं होना है। विघ्नों के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लग जाना। आज पूरा दिन हम अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे और स्वदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज मिली है,
इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। क्वेश्चन है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? आत्मा को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? मन बना भव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई भी लगा नहीं सकता। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस याद से आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। बाबा तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो वो विकारों को छोड़ती जाती हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया गया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है, मेरा रहने का स्थान शांति धाम है। इसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाबा कहते, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वो है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बचाने। ये बात कोई भी नहीं जानते कि हम आए हैं यहाँ पे पार्ट बचाने के लिए। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको इस संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाबा ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाबा ने भी वास्तव में हिंदी में समझाया। परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी। सत्युग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ हैं। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वो वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सत्युग में एक धर्म एक ही भाषा थी। अब तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। ये कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें नॉलेज हो। न कल्प की आयु का लिखा हुआ है, न किसी को मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसे कहते हैं स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र की नॉलेज है उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वो फिर श्री कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाबा समझाते, उनको तो नॉलेज थी नहीं, सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज बाप देते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए, ये सब झूठ लिख दिया। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य मात्र दे ना सके। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं। जो बाप की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, वो सदा पावन है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, वो सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन। पावन का वर्षा जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति धाम भी कहा जाता है, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उन्हें मिलेगी। ध्यान से समझेंगे। मुक्ति का अर्थ है परम धाम में जाना। घर तो सबको जाना ही है, पर जीवन मुक्ति, स्वर्ग की प्राप्ति उन्हें होगी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। सत्युग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते। बिरला आदि जो मंदिर बनाते वो ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई,
इसको कहा जाता भक्ति। आप ही पूज्य फिर आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उसका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता जो विकारी हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में चाहते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुम्हें ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान सागर एक बाप है। बाबा ने समझाया, भारतीय सतो प्रधान ऊंच से ऊंच था, अब तमो प्रधान है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं। दिल्ली परिस्थान तो बनना ही है, ये कोई जानते नहीं। वो तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन, किसी को पता नहीं है, कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक बाप है। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। भारत कितना साल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म हैं। अब रहमदिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, ये भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है ना। भारत भूमि शिव बाबा की अवतरण भूमि है, यहाँ पर ही शिव बाबा अवतरित होते हैं। तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अब भारत बिल्कुल पट में आकर पड़ा। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन स्वर्ग। भारत की महिमा का किसी को पता नहीं। बाबा आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की, इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता। बाबा बैठ समझाते, पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनके चित्र भी हैं, परंतु उनको राज्य कैसे मिला। सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था। संगम से पहले कलयुग, यह है संगम युग, जिसमें बाप को अपना आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना है तब मुझे आना होता है, पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। मेरे लिए फिर कह दिया सर्वव्यापी, युगे युगे आता है तो मनुष्य ही मूझ गए। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो, हम जानते हैं कि बाबा कल्प में एक बार आते हैं, हर युग में नहीं। तुम कौन हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा का बाप कौन, शिव, वो ऊंच से ऊंच है। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है, फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाबा समझाते, मैंने इसमें प्रवेश किया, उन द्वारा तुम मुख्य वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा तुम्हें ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाता हूँ। अब तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा, ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वो है शिव निराकार बाप। वो आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते, मुख्य वंशावली बनाते। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, ये हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास, 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकलती जाती है, यही योग है, याद की यात्रा है जिससे खाद निकलती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में भले कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप करें, नीचे उतरना ही है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने, सिवाय बाप के कोई रास्ता बता ना सके। बाबा बिल्कुल सहज रीति बताते, माँ में कम याद करो। सहज बात कहते हैं बाबा, माँ में कम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते हैं। यह रूहानी ज्ञान, रूहों से बात कर रहे हैं,
यह रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में जिस्मानी ज्ञान, रूह को ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बनी, उसको रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाबा को कहते हैं अविनाशी सर्जन, रूहानी अविनाशी सर्जन। वो आकर अपना परिचय देते, मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी हैं। फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है, सो बाबा समझाते। बाबा कहते मैं आकर बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर, हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में है। इस समय चारों तरफ रौरव नरक है। इसको सर्वेंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाबा स्वर्ग स्थापन करने आए हैं, स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहे हैं, तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं मानते, बाप को भी नहीं जानते। बाबा कहते मैंने तुम्हें पतित से पावन बनाया, ना कि श्री कृष्ण ने। पावन किसने बनाया? पतित पावन निराकार शिव बाबा ने, ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो पावन था, उनको कहते श्याम सुंदर। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते अब श्याम बन गई। काम चिता पर बैठ काले बन गए। जगदम्बा को काली क्यों दिखाते, कोई नहीं जानते। जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया, वैसे जगदम्बा को काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर सोने की द्वारिका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अब तो पत्थर भित्तर के हैं, सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता, अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या। वर्षा शिव बाबा से मिलता ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अब तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। आप तो संगम पर हो, बाकी सब तो नहीं जानते कि संगम युग चल रहा है। अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तुम्हें मुरली कौन सुनाते हैं? पढ़ाते कौन हैं? मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो बाप से मिलने के सिवाय रह ना सके। बाबा आए हैं मुरली सुनाने के लिए, जिसको पक्का निश्चय हो जाए वो तो रह ना सके। कहीं पहले बेहद के बाप से तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते, उनके पास हमको फ़ौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पट का निशानी रखते हैं। वो रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर ना शिव की ना शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए जो बैल पे बैठ सके। यह है अंधश्रद्धा। वास्तव में निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। उसका यादगार मंदिरों में नंदीगण दिखाया हुआ है, बैल की सवारी दिखाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। स्पेशल शुक्रिया आज शुक्रवार पर दिल से बाबा का बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है
अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति आने जाने की ये आवागमन का चक्र चलता, बार बार स्मृति विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वो लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हो। आप व्यर्थ के चक्र से छूटकर लक्की सितारे बन जाते हो। इस लोगों ने किसी भी विघन के वश होना अर्थात डायमंड के ऊपर दाग लग जाना। विघन के वश होना मतलब डायमंड पर दाग लग जाना। आज हम अपनी स्थिति को स्मृति विस्मृति के चक्र से परे श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे और ये याद रखेंगे, मैं लक्की सितारा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।